हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब आ गए हैं आज दूसरे चैप्टर पे। और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक ना। और आज की क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग। और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं कि जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और उसके पहले की क्लास में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ टर्म हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। ठीक ना। पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म पर बात करना आपसे चाहूंगा कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, थोड़ी देर धैर्य बना के रखिएगा आप क्लास में। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रही हैं तो आप उस चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब क्या होता है बच्चों, मेनी। ठीक है। और नॉमियल्स मतलब होता है बच्चों टर्म। ठीक ना। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, मेनी टर्म। तो पॉलिनोमियल मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो या फिर बहुत से टर्म हो। ठीक ना। टू आर मोर टर्म। ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब इस चीज को समझने से पहले मैं बच्चों कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। क्या आप कांस्टेंट के बारे में जानते हैं? कांस्टेंट क्या होता है? बिल्कुल, कांस्टेंट के बारे में आप सबने सुना है और सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। ठीक ना। तो वैल्यू बच्चों जिसकी फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो सभी वैल्यू क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमारा जो होता है वे सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक ना। चलिए, तो यानी कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं 1 2 5 6, यानी इनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये टर्म क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक ना। चलिए, इसी में एक टर्म आपने बच्चों पढ़ा है, वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है बच्चों, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक ना। जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी एनी वैल्यू एनी टर्म द वैल्यू आर नॉट फिक्स, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है या जिनकी वैल्यू हर इक्वेशन के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक ना। चलिए, अगर मैंने लिखा 5x, तो ये 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और ये x हमारा क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर। अब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके एक इक्वेशन बनाएं, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग क्या बनाएं, एक टर्म लिखें, तो वही हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। अब सपोज करिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीपल हो गया या फिर डिवाइड हो गया। अब किसी भी टर्म्स के बीच, जैसे हमने लिखा 5x वहां पे, तो ये सिर्फ एक टर्म को शो कर रहा है, इनके बीच किसका साइन है बच्चों, मल्टीपल साइन है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दिया तो ये कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। ठीक ना। तो ये जो प्लस और माइनस होता है बच्चों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं या फिर अलग होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम उनको अलग अलग करके लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर टर्म की बात करें तो ये एक टर्म हो गया बच्चों हमारा, और ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक ना। किसके द्वारा सेपरेट हुआ है, प्लस के द्वारा। या फिर जैसे आप ऐसे लिख दें 3x² माइनस 7x, तो 3x² माइनस 7x कितने टर्म में, 2 टर्म में, यानी एक टर्म हमारा 3x² है, दूसरा क्या है, 7x है। या फिर ऐसे लिख दिया जाए 5x के पावर 5, तो ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है बच्चों।
ठीक ना, क्योंकि इनके बीच प्लस और माइनस नहीं लगा है। तो प्लस और माइनस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके द्वारा हम किसी भी टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक ना, तो यहां पर अगर बात की जाए तो इसमें टू टर्म है, इसमें भी टू टर्म है, और ये कितना है, एक सिंगल टर्म है। तो आप समझ गए कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल मिला करके ही हमारे क्या बनते हैं, टर्म बनते हैं। सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है और सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने सिर्फ एक्स लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक टर्म नहीं है, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी इसके साथ हो सकता है, या सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक ना, तो हमने आपको बताया कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होता है। ठीक ना, वेरिएबल जिनकी वैल्यू टर्म के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा प्लस और माइनस होता है, जिनके द्वारा हम किसी भी टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे हमने टू टर्म बोला, यहाँ पे टू टर्म, यहाँ पर वन टर्म। या फिर अभी मैं एक वैल्यू लिखूं, मान लीजिए 5x प्लस 7y प्लस 8, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स हो जाएंगे। एक टर्म ये टू सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। तो इसमें कितने टर्म है, थर्ड टर्म है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तब आप पॉलिनोमियल समझने के लिए तैयार हैं। ठीक, सपोज करिए एक वेरिएबल, क्या लिखा, वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर हमने डिग्री लिख दिया। मतलब अगर हमने लिखा x के पावर 5 या x के पावर 2 या x के पावर 3, ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसी भी वेरिएबल के पावर अगर कोई डिग्री लिखी गई है, किसी भी वेरिएबल के पावर कोई डिग्री लिखी गई है, तो वह क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर किसी भी वेरिएबल के पावर डिग्री के फॉर्म में कुछ लिखा गया है तो वह आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसके पावर जो होगा, अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं हो सकता है। पहले तो ये समझिए कि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर क्या लिखा गया है, डिग्री लिखा गया है। जैसे सपोज करिए कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, पॉलिनोमियल एक्स, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n। अब यहां पर समझिएगा, अब इसके जो वैल्यू है बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है। अब यहां पर हमको ये समझना है कि जो a0 है या फिर जो a1 है, a2, a3, an, ये सब क्या है, रियल नंबर है। यानी ये सभी वैल्यू क्या हैं, आर रियल नंबर। ठीक है, और ये आपका जो x दिख रहा है बच्चों, x पावर, अब जैसे यहां पर समझो, यहां पर x नहीं है तो यहां पर x के पावर 0 हो सकता है, x के पावर 1 हो सकता है, x के पावर 2, x के पावर 3 डॉट डॉट x टू द पावर n। तो कहने का मतलब है जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो पावर है 1 2 3 डॉट x टू द पावर n, तो इनसे मिलकर के ये बना है। मतलब आप देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर क्या है, डिग्री। तो जब हम एक वेरिएबल के पावर डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर, चलिए, तो हम ये कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n एक पॉलिनोमियल है, जिसमें a1 a2 a3 हमारा क्या है बच्चों, रियल नंबर है, और इच algebraic या इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव। अब यहां पर हमको जो समझना है बच्चों, इच पावर of x is non negative।
मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर जो हमारा होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, वह नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमेशा वो पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगी। मतलब आपने ये समझ लिया कि अगर कोई वेरिएबल है और वेरिएबल के पावर कोई डिग्री दी गई है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि x के पावर 1 है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख दिया 3x के पावर -2 प्लस 7, 3x के पावर -2 प्लस 7, तो क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है बच्चों, ये चीज ध्यान समझिएगा। क्योंकि पावर जो है, वेरिएबल की पावर बच्चों कभी भी निगेटिव नंबर में नहीं होनी चाहिए। ना तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, निगेटिव नंबर में होनी चाहिए, ना तो उसके पावर फ्रैक्शन के रूप में होनी चाहिए, और ना ही उसकी पावर आपकी किस में होनी चाहिए, रूट में होनी चाहिए, ठीक ना। यानी कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वह सिर्फ क्या होनी चाहिए, आपकी रियल नंबर होनी चाहिए, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बच्चों, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब ये पावर जो है निगेटिव नहीं हो सकती, या फिर ऐसे आप नहीं लिख सकते 3x के पावर 1/2 नहीं लिख सकते, ये भी पॉलिनोमियल में नहीं होगा। यानी पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता 3x के पावर रूट में 2। तो कहने का मतलब है कि जो पावर होगी बच्चों, वह इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव नंबर होगी, और कभी भी पावर फ्रैक्शन के रूप में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? एन एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ पी एक्स, ए सफिक्स में 0 x टू द पावर 0 भी बोल सकते हैं, a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर 3 प्लस an x टू द पावर n। क्लियर? a1 a2 a3 क्या है बच्चों, रियल नंबर है, और जो इसकी पावर है बच्चों x, यानी जो वेरिएबल हमारे हैं, वेरिएबल की पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर? चलिए, कभी भी वेरिएबल जो होगा आपका वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल जो होता है कितने टाइप्स का होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बच्चों दो प्रकार से या दो टाइप्स के आधार पे सेपरेट करते हैं, या दो टाइप्स के आधार पे सेपरेट करने का मतलब है कि एक तो होता है ये ऑन द टर्म के हिसाब से, यानी टर्म के हिसाब से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बेसिक ऑफ टर्म, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं बच्चों बेसिक ऑफ डिग्री। यानी एक तो बच्चों हम लोग टर्म के हिसाब से इसको सेपरेट करेंगे, और दूसरा किसके हिसाब से सेपरेट करेंगे बच्चों, डिग्री के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक ना। देखो आप लोग ये पढ़े भी हो, टर्म के हिसाब से कितने होते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है और उस पॉलिनोमियल में बच्चों सिर्फ वन टर्म है, कितने टर्म है, वन टर्म, यानी कि पहला तो ये होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल, यानी कि इसमें जो बच्चों टर्म होता है, इन दिस पॉलिनोमियल ओनली वन टर्म, कितने टर्म होते हैं, ओनली वन टर्म। यानी जब किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको एक टर्म दिखता है तो उस टर्म को आप क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यानी कि जैसे हमने लिख दिया 5x 7x 8x², यानी कि ये सब क्या है, मोनोमियल है। यानी कि मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है। मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो मतलब वन। मोनोमियल मतलब होता है कि द पॉलिनोमियल इन ओनली वन टर्म, यानी दिस पॉलिनोमियल इन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड द
मोनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या होते हैं बच्चों, एक टर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोला जाता है। चलिए दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों हमारा जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बच्चों जिसमें दो टर्म होता है। इन दिस पॉलिनोमियल इज टू टर्म, दिस पॉलिनोमियल इज टू टर्म इज कॉल्ड द बाइनोमियल, यानी जिसमें दो टर्म होता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम 5x प्लस 7, तो दो टर्म हो गया। या फिर आप ऐसे लिख लो 8x स्क्वायर प्लस 9, दो टर्म हो गया। तो जब दो टर्म होगा बच्चों तो उसको आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल। बाई मतलब क्या होता है बच्चों, टू। बाई मतलब क्या होता है, टू। यानी कि एक तो हमारा मोनोमियल हो गया, दूसरा क्या हो गया, बाइनोमियल। तीसरा हमारा होता है ट्राइनोमियल। तीसरा क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री होता है। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। तो जिसमें हमारे थ्री टर्म होते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख लें 5x प्लस 7x प्लस 8, यानी जिसमें थ्री टर्म होते हैं बच्चों उसे आप क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। यानी कि जिसमें एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल, और जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि टर्म के हिसाब से बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल को थ्री टाइप्स में सेपरेट करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए डिग्री के हिसाब से देख लेते हैं बच्चों कितने होते हैं। चलिए सबसे पहला होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला किसको बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। किसको, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। चलिए तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, लीनियर मतलब होता है वन। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है द पॉलिनोमियल, the polynomials of degree 1 is called linear polynomial। ठीक है, मतलब सिंपल है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, यानी जो वेरिएबल की डिग्री होती है, अगर उस वेरिएबल की डिग्री वन दिख रही है आपको, तो वह पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर क्या दिख रहा है बच्चों, वन दिख रहा है, यानी किसी भी वेरिएबल के पावर वन है तो वह क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे ऐसे लिख सकते हैं 7y प्लस 6, y की पावर क्या है बच्चों, वन है। ठीक ना, तो मतलब आपको यह समझ में आ गया कि यदि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक ना, और उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन है, तो उस पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, यदि किसी भी वेरिएबल के पावर वन आपको दिख रहा है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि कभी भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इसी फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा, यानी ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है बच्चों कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो आप सोचो, अगर ए जीरो है तो एक्स में मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ बी बचेगा, और बी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब
कि ऐसे अगर लिख दिया जाए केवल 7 वेरिएबल ना हो इसमें, तो ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सबको क्लियर है? चलिए, किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक ना। दूसरा होता है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने समझा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? 1 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। सिंपल सी बात समझो कि यदि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सॉरी, डिग्री क्या है? 2 है। अगर डिग्री 2 है किसी भी पॉलिनोमियल की, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री आपको 2 दिख रही है, तो वह पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिंपल सी बात, ठीक ना। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? देखो, जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। 3x² प्लस 5x प्लस 7 यदि हमने लिखा, तो यहां पर देखो x की पावर कितना है? 2। x की पावर कितना है? 1। यानी कि 7 की पावर क्या है? x के वेरिएबल की पावर 0 है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री 2 आप कहेंगे सर यहाँ पे एक भी है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमको दिखना है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है। तो यदि हाईएस्ट डिग्री पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिखेंगे कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लिखा जाएगा और ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, यानी ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। किसी कोई समस्या नहीं है। चलिए, हम यहां पर ऊपर लिख देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पे तीसरा होता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होता है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? यहां पर आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है? 1। यहां पर आपने देखा कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है? 2। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा बच्चों, इसकी डिग्री कितना होगी? 3। डिग्री क्या होगी? 3। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की आपको डिग्री क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो उसी पॉलिनोमियल को आप क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक ना। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। जैसे ऐसे लिख लो, कोई इक्वेशन लिखो। ऐसे मैंने लिखा 5x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे जी सर, इसकी डिग्री हमको कितनी दिख रही है? 3। यानी x के पावर यदि हमको 3 दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? चलिए, यानी कि यहां पर हमने समझ लिया कि अगर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बच्चों, वो ए एक्स के पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जिसमें ए नॉट इक्वल टू
0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना। यानी a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, समझो, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा सपोज करो मान लो यहाँ पर a 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा क्योंकि bx प्लस c बचेगा, और यहाँ पर जब क्यूब आपका 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बचेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ये है x के पावर 3 ये होना जरूरी है, ठीक ना। चलिए, तो हमने ये समझ लिया क्यूबिक क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद बच्चों एक और होता है जिसको आप बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 से ज्यादा होती है बच्चों उसको आप लोग क्या बोलते हो, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हो। तो आपको पढ़ना नहीं है इसलिए उसको हम रहने देते हैं। तो हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, यानी टर्म के हिसाब से, और डिग्री के हिसाब से हमारे कितने होते हैं। तो टर्म के हिसाब से पहला होता है मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है बच्चों, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ठीक ना। अच्छा आप डिग्री के हिसाब से देखें तो लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस बी, ठीक ना। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, ठीक ना। तो इन के बेस पर हम लोग इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और इनको बांटा जाता है। अब पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद क्या है हम लोगों का, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। अगली टॉपिक क्या है समझते हैं इसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट। मतलब किसी दिए हुए पॉइंट पर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ठीक ना। चलिए इस चीज को समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कैसे करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है, सपोज करिए एक पॉलिनोमियल px है। इफ ए पॉलिनोमियल px इन द x, यानी कि x के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है। अब x की कोई एक वैल्यू ले लीजिए, x की सपोज करिए मैंने कहा कि x इक्वल टू क्या है बच्चों, अल्फा है। x इक्वल क्या है, अल्फा है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, यानी ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक ना। अब समझिएगा हमने क्या कहा कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया कि एक रियल नंबर अल्फा है, ठीक है। अब जो रियल नंबर अल्फा है बच्चों, अगर इस एक्स की वैल्यू को आप क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में पुटअप कर लें, यानी जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उस पॉलिनोमियल में आप क्या करें, एक्स की वैल्यू को अगर पुटअप कर दें, तो पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। मतलब सर कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और x की कोई भी एक रियल नंबर, ठीक है, आप उस पे रखते हैं और रखने के बाद जो वैल्यू निकल के आपको मिलेगी वह वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब हमने ये कहा कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, इफ x इक्वल टू अल्फा इज ए रियल नंबर बाई ऑब्टेन पुटिंग द x इक्वल टू अल्फा इन द पॉलिनोमियल px। मतलब इस पॉलिनोमियल में यदि हम x की वैल्यू को अल्फा रखते हैं तो जो वैल्यू हमको निकल के आएगी वह वैल्यू हमारी क्या होगी, अगर सपोज करिए हम अल्फा यहाँ पे रख दें तो अल्फा रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर। चलिए कैसे, सपोज करिए कि एक इक्वेशन में लेता हूं पॉलिनोमियल x, और पॉलिनोमियल x को मैंने बच्चों मान लिया कि सपोज करिए कि इक्वेशन दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5,
मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, ठीक ना। तो अगर एक पॉलिनोमियल px है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 2 पर आप इस पॉलिनोमियल की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, हमने आपसे क्या कहा कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू को आप पुटअप कर दो, यानी जहां पे x है वहां पर क्या लिख दो, 2 लिख के सॉल्व कर दो। चलो, अगर हम 2 लिख के सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, क्लियर। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, सिंपल, आप समझ रहे हैं, 2 के पावर 2 मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 3 2 जा 6 होगा, प्लस 5 होगा। चलिए, 8 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 8 और 5 13 माइनस 6 अगर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 होगी एट द पॉइंट 2 पर, यानी पॉइंट 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। मतलब सिंपल है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे जो वैल्यू आप पुटअप करेंगे उसको रखने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया, कोई पॉलिनोमियल x 3x स्क्वायर प्लस 5x, और मैंने कहा बच्चों कि आप x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो अगर हम x के प्लेस पे -1 पुटअप कर दें तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का 2 टाइम मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 5 1 जा 5, तो 3 में से 5 माइनस करोगे 2, यानी पॉलिनोमियल एट द पॉइंट -1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल -2। मतलब कि अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें x इक्वल टू -1 पर, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, -2 आएगी। तो क्लियर है क्या हो गया कि अगर कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे पूछे और जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पर, यानी उस वैल्यू को आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुटअप कर दो, और पुटअप करने के बाद उसको सॉल्व करिए, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग समझते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, जीरोस का मतलब हो गया कि अगर किसी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल की वैल्यू में पुटअप करते हैं, और पॉलिनोमियल की वैल्यू में पुटअप करने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वह पॉइंट या वे वैल्यू आपकी क्या कहलाती हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं। सपोज करिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, मैंने कहा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल px है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर -2x -3 है। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -3 है। चलो, अब पॉलिनोमियल मुझे x इक्वल टू 3 पर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पॉलिनोमियल 3 अगर हम फाइंड करें तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू 3 करेंगे, -3 करेंगे, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 2 जा 6 -3, ये हो जाएगा आपका 9, 6 और 3 कितना होगा बच्चों, 9, 9 माइनस 9 करोगे क्या आएगा, 0। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में 3 पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको क्या निकल के आ रही है, 0। तो मतलब कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, 3 होगा। जैसे सपोज करो मैं इसी में x इक्वल टू -1 पुटअप कर दूं, x इक्वल टू क्या पुटअप कर दूं, -1, तो -1 का स्क्वायर होगा, x की जगह रखा, -2 -1 रखा, -3 रखा, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 माइनस माइनस प्लस और ये -3, 2 1 कितना होगा, 3 -3 0। तो मतलब x इक्वल टू -1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा और x इक्वल टू 3 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। अब एक चीज और ध्यान दो कि कोई भी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल जितनी पावर का होगा उसके उतने जीरोस होते हैं। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल 1 जीरोस होगा, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, सिंपल। तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा, मतलब कि यहां पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों, ठीक ना। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px if p अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए, अगर उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे उस रियल नंबर को पुटअप करने के बाद वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या समझ लिया कि सबसे पहले तो हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इतनी बातों को आप लोग रिवाइज करिएगा। कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो कल की क्लास में हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, और उस पर हम RS अग्रवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का। अगर क्लास आपको पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।